सांपों में अजगर सबसे जहरीला जानवर होता है। अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम पे महादेव की कृपा थी तो तुम बच गए। आज बात मैं करूंगा कि कर्क राशि वालों के जीवन में ये अगस्त सन 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहां मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज बात करूंगा कि कैसे आपके जीवन में ये 3 ग्रहों का जो कहर है ये आपके जीवन से खत्म होगा, क्योंकि यहां काफी समय से आपकी कुंडली में जहर फैला हुआ था जो आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहा था। कर्क राशि वालों की बात करें तो इनके लगन का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा इनका राजा है, कुंडली का सरदार है। कर्क राशि वाले बहुत ही ज्यादा दिलेर होते हैं, दिल से डिसीजन लेने वाले होते हैं। जीवन में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता इनको मिलती है। माँ से ज्यादा प्रेम करने वाले, माँ से ज्यादा जो है आशीर्वाद लेने वाले, चंद्रमा के समान कोमल हृदय के, सबके काम आने वाले ये लोग होते हैं। मगर कभी कभी इनको जीवन में जब ये दिल से डिसीजन लेते हैं और दिमाग से डिसीजन नहीं लेते हैं तो इनको बहुत धोखे खाने पड़ते हैं। तो मेरे मित्रों, दिल के संग संग अपने दिमाग को भी तेज रखना, जिससे जिंदगी में तुम्हें धोखे कम से कम मिले। आज मैं बात करूंगा कि कर्क राशि वालों का जीवन कैसे ये अगस्त माह में शानदार रहने जा रहा है। उनके जीवन का तख्ता पलट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ शनि राहु केतु का जहर अब आपकी कुंडली से खत्म हो जाएगा। देखिए, शनि राहु केतु बुरे ग्रह नहीं है, मगर जब कष्ट आता है, जीवन में दुख आता है, आपकी नौकरी चली गई, आपके व्यापार में घाटा हो गया, पिछले 6 माह से जब से ये जनवरी सन 2026 का महीना लगा है और 15 जुलाई सन 2026 तक का समय, आपके जीवन का उतार चढ़ाव बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि 30 जून के बाद से कुछ राहत मिली है, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी अभी काम आपके जीवन के अधूरे हैं। आपके सपने अधूरे हैं, वो कैसे ये अगस्त सन 2026 में पूरे होंगे, मैं कुछ ग्रहों की चर्चा बताता हूँ, कुछ ऐसे राजयोग बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी का भूचाल खत्म कर देंगे और आपके जिंदगी में एक तरक्की की सुनामी, एक तरक्की की जो है शुरुआत होगी और आपका ग्राफ ऊंचा होता चला जाएगा। कर्क राशि वालों के 12 वर्ष बाद लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 15 जुलाई सन 2026 से, और 16 अगस्त सन 2026 तक का समय तो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि उनके लगन में 2 राजयोग बनना है। सबसे पहला सूर्य और गुरु का राजयोग, इसे हम कहते हैं बबरी शेर योग। इस बबरी शेर में आदमी के जीवन में जो है अपॉर्चुनिटी आती है, उसके जीवन में हर जो कामयाबी है वो उसके मुकद्दर चूमती है। जो भी आपकी जिंदगी के अधूरे काम हैं वो अब 15 जुलाई सन 2026 से जैसे जैसे, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, ये 4 अगस्त सन 2026 को उदय होंगे, तो आप देखेंगे 4 अगस्त के बाद से आपका जो जीवन है वो बदलना शुरू हो जाएगा, जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। मगर सूर्य और गुरु का जो एक बबरी शेर राजयोग बनेगा वो आपके जीवन में आपके मुकद्दर को हीरे की तरह चमका देगा। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी सेहत और आपके जिंदगी में पिछले कई महीनों से जो कर्ज चलता चला आ रहा है, जो आपके जीवन में बेफिजूली के खर्च हैं, बेफिजूली की टेंशन है, बेफिजूली की कलेश है, कोई विवाद है, कोई मुकदमेबाजी है, कोई ना कोई दिक्कत है आपको, ये सब चीजें दूर होती हुई चली जाएंगी। क्योंकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, इसको मंत्री का दर्जा दिया गया है, और वहीं सूर्य देव राजा है ग्रहों के, सूर्य देव पिता है ग्रहों के। सूर्य गुरु का ये राजयोग आपके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करने आया है। और ग्रहों की बात कर लें कि अगस्त सन 2026 में आपके जीवन में
जो शनि राहु केतु है वो कैसे शुभ फल देंगे और कैसे उनका जहर और कहर आपके जीवन से खत्म होगा। देखिए यहाँ शनि की बात करें तो शनि महाराज आपके 9th हाउस यानी भाग स्थान में पूरे वर्ष रहेंगे 2026 के जो लास्ट के 5 माह यानी अगस्त से और 31 दिसंबर तक शनि महाराज मीन राशि में भाग स्थान में रहेंगे। यहाँ शनि कुछ अपना परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। शनि महाराज 27 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 दिसंबर सन 2026 तक ये वक्री रहेंगे यानी अपनी उल्टी चाल चलेंगे। शनि को कर्मों का दाता माना गया है, कर्म के द्वारा शनि भाग्य की उन्नति करता है। जब शनि महाराज वक्री होते हैं तो ये 3 गुना शुभ फल देते हैं। अब शनि को नौकरी से जोड़ा गया है, शनि को आपके काम कारोबार से जोड़ा गया है, आपकी सेहत से जोड़ा गया है। आपके जीवन में जो भी आपके जीवन के कर्ज हैं वो अब इस अगस्त माह से उतरना शुरू हो जाएंगे। देखिए इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, अच्छा सोचता है, लंबी लंबी प्लानिंग करता है, लंबी लंबी योजनाएं बनाता है जो आपने पिछले कई महीनों से और पिछले कई सालों से बना रखी हैं, मगर वो अभी योजनाएं आपकी सफल नहीं हुई हैं, क्योंकि इंसान की जो योजनाएं हैं वो सब धरी की धरी रह जाती हैं और जब तक ग्रहों की कृपा नहीं आती वो योजनाएं आगे ही नहीं बढ़ती हैं। आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कलेश है, कोई नई जमीन खरीदनी है, कोई नया फ्लैट खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, ये आपके सपने हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, मगर अगस्त माह से इनकी नींव रखना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये अब सपने पूरे होंगे। क्योंकि यहाँ राहु का 6 ग्रहों का महाविस्फोट खत्म हो गया है। जो सूर्य और चंद्र, जो कि चंद्र तो आपके लगन का राजा ही है, उसका पिछले कई माह से ग्रहण का जो असर चल रहा था, जो मार्च सन 2026 में जो आपके ऊपर राशि पे ग्रहण लगा था वो भी अब खत्म हो गया है। 6 ग्रहों का जो महाविस्फोट है राहु का वो भी खत्म हो गया है। ये सब चीजें अब आपके जीवन को उद्धार पर लेके जाएंगी, आपके जीवन के कष्ट दूर करेंगी। कुछ अच्छे कामों में समय लगता है, मगर जब वो पूरे होते हैं तो इंसान दिल से खुश होता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु 2 अगस्त सन 2026 से सतवेसा नक्षत्र से निकल के और राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये आपको बड़ी कामयाबी दिलवाएंगे। अब आप करते क्या है काम, इस पर भी निर्भर करता है। देखिए राहु को ऑनलाइन वर्क पसंद है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, दवाइयों का काम करते हैं, कहीं ना कहीं पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू, क्योंकि राहु क्या है थोड़ा सा जो है आज के कलयुग का ग्रह है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लत वाले काम है, जैसे सिगरेट हुई या लाइसेंस लेके आप शराब का काम करते हैं या किसी भी रूप में दवाई का काम करते हैं, खैनी का काम करते हैं, कोई रिसर्च, कोई टेक्नोलॉजी, कोई कंप्यूटर, कोई ऑनलाइन सामान बेचते हैं आप, या देश विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, कोई आप ऐसा वर्क करना चाहते हैं जो ऑनलाइन हो, जो आपके जीवन में जो है मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से कोई आप सामान बेचें, तो उसमें आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। अगर उसमें नौकरी करना चाह रहे हैं या किसी भी रूप में आप व्यापार करते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी 2 अगस्त सन 2026 के बाद का समय बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा आपको बस ध्यान कहाँ रखना है, अपनी सेहत पे। देखिए इंसान धन के पीछे भागता है तो धन आता है, मगर धन के पीछे जब ज्यादा ही भागता है तो धन उससे उतना दूर भागता है। सही प्लानिंग व्यक्ति के जीवन में शुभता लेके आती है, और जब इंसान मेहनत ही मेहनत करता है और गलत प्लानिंग के साथ काम करता है तो उसको सफलता मिलना बहुत कठिन हो जाती है। हर मेहनती इंसान सक्सेस नहीं होता। शनि कहता है कर्म कर, मगर राहु कहता है कि सही दिशा में कर्म कर। गलत दिशाओं में कर्म करोगे, गलत दिशाओं में व्यापार करोगे, गलत दिशाओं में आप कोई काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी, फिर आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिए, कुछ फैसले दिल से लीजिए, मगर कुछ फैसले दिमाग से लीजिए। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, सोच समझ के वर्क करिए। नई नौकरी,
नया व्यापार या मेरे कोई पुराने व्यापारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मगर सेहत में लापरवाही इस अगस्त में नहीं बरतनी है, क्योंकि यहाँ पेट से संबंधित रोग, घुटनों से संबंधित रोग, कहीं ना कहीं पुराने रोग ये आपको परेशान कर सकते हैं। पैसा तो आएगा, दौलत तो आएगी, काम तो बनेंगे आपका, मगर जो है सेहत का पॉइंट ऑफ व्यू है, सेहत का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आपको किसी भी रूप से लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ ये सेहत से संबंधित आपको दिक्कतें देता है। पेट से संबंधित रोग, नाभि के नीचे से संबंधित रोग, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई मूत्र से संबंधित रोग, इससे आपको बचना है। सही डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए और फिक्र मत करिए। फिक्र और चिंता आदमी के जीवन में घुन लगाती है। सही अच्छे ग्रह आ रहे हैं, सही डिसीजन लीजिए, कुंडली पर रिसर्च करवाइए, अपनी राशि पर रिसर्च करिए, जो भी काम है सोच समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा समय। थोड़ी सी सावधानी बस किस पे बरतनी है आपको, सेहत पे और पैसे पे। किसी को उधार पैसा बहुत सोच समझ के दें, किसी से उधार पैसा लें तो इस अगस्त माह में बहुत सोच समझ के लें। ज़्यादा उधारी मत लें, पहले अपनी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाएं और पुरानी उधारियां चुकाएं, जिससे आपके जीवन में नया पैसा आता रहे और शनि राहु केतु की कृपा बनी रहे। भाई 3 ग्रह वक्री होंगे, शनि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, राहु केतु वक्री चलते ही हैं, मगर राहु का सतविषा नक्षत्र से निकल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाना ये आपको डिसिप्लिन में लेके जाएगा। ये आपके जो पुराने काम हैं, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कोई कलेश है, उनसे निकलवाएगा। मगर जो भी अब जो है डिसीजन लें, बहुत ही जो है सावधानी पूर्वक लें, सोच समझ के लें, धैर्य से लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। और महंगे कर्ज और महंगे खर्च से बचेंगे तो जीवन बहुत ही शानदार रहेगा और अगस्त का महीना इतिहास रचने वाला होगा। कोई भी व्यापार करें, कोई भी व्यापार की शुरुआत करें तो छोटी पूंजी से करें, पहले उसको काम को देखें वो चल रहा है कि नहीं। बड़ी पूंजी से कोई भी व्यापार ना करें। और ज़्यादा परेशानी आ रही है, दिशा नहीं मिल रही है आपको लग रहा है कि जीवन में आपका भटकाव खत्म नहीं हो रहा है, तो वर्ष में एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। जो आपकी समस्या है उसका कोशिश करूंगा कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा करें, मेहरबानी करें, और मैं जो आपको उपाय दूं बहुत ही छोटे छोटे उपाय होंगे। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करानी है तो वो उपाय आपको अवश्य करने होंगे, जिससे ईश्वर आपको कहीं ना कहीं रास्ता अवश्य दिखाएंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए परिवार रिश्तेदारों में, और हाँ, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपका फायदा ये है कि आपको हर वीडियो की जानकारी पहले से पहले मिल सकेगी और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए।